इतिहास केवल ताज पहनने वाले राजाओं से नहीं बनता। कभी कभी इतिहास एक ऐसे लड़के से जन्म लेता है जिसके पास न सिंहासन होता है न सेना, केवल साहस और सपने होते हैं। यह कहानी है उस लड़के की जिसने गुलामी में आंख खोली और स्वतंत्रता की नींव रख दी। यह कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की। बचपन अभावों में पलता एक सपना। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। इतिहासकार उसके परिवार को लेकर एकमत नहीं हैं। कुछ कहते हैं वह एक साधारण परिवार में जन्मा, कुछ के अनुसार वह अनाथ था और चरवाहों के बीच पला बढ़ा। लेकिन एक बात निश्चित थी, यह लड़का साधारण नहीं था। गरीबी उसके शरीर पर थी, लेकिन उसकी आंखों में राजसी सपने थे। चाणक्य से भेंट, भाग्य का मोड़। एक दिन यह बालक महान दार्शनिक और गुरु चाणक्य कौटिल्य की दृष्टि में आया। चाणक्य नंद वंश के अत्याचार और भारत पर विदेशी प्रभाव से घोर घृणा करता था। जब उसने चंद्रगुप्त को देखा तो कहा, यह बालक एक दिन इतिहास बदल देगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्धनीति, अनुशासन और शासनकला सिखाई। यह केवल गुरु शिष्य का संबंध नहीं था, यह एक क्रांति की शुरुआत थी। गुलामी के विरुद्ध विद्रोह। उस समय भारत अत्याचार में जकड़ा हुआ था। नंद साम्राज्य क्रूर था और सिकंदर महान के बाद यूनानी सेनापति उत्तरी क्षेत्रों पर काबिज थे। चंद्रगुप्त ने निश्चय किया, यह धरती स्वतंत्र होगी। उसने किसानों, युवाओं और साधारण लोगों को एकत्र किया। यह सेना संख्या में छोटी थी, लेकिन जोश में अद्वितीय। नंद साम्राज्य का अंत। एक छोटी सेना एक विशाल साम्राज्य के सामने खड़ी थी। यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं था, यह न्याय की लड़ाई थी। अंततः पाटलिपुत्र के द्वार टूट गए और नंद साम्राज्य समाप्त हो गया। चंद्रगुप्त सम्राट बन गया। यह क्षण भारतीय इतिहास की एक नई शुरुआत था। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उपमहाद्वीप का सबसे संगठित और शक्तिशाली राज्य। चाणक्य उसका महामंत्री बना और अर्थशास्त्र राज्य का संविधान बना। प्रशासन, कोष, सेना सब कुछ सुदृढ़ किया गया। यूनानी शक्ति से टकरा। सिकंदर के प्रस्थान के बाद उसके सेनापति भारत के कुछ क्षेत्रों में बसे हुए थे। चंद्रगुप्त ने यूनानी शक्ति को चुनौती दी। युद्ध हुए और विदेशी शक्तियां पीछे हट गईं। यह पहली बार था जब भारत विदेशी प्रभुत्व से मुक्त हुआ। सेल्यूकस के साथ ऐतिहासिक संधि। यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त से युद्ध किया, परंतु पराजित हुआ। अंततः एक संधि हुई। चंद्रगुप्त ने महत्वपूर्ण क्षेत्र प्राप्त किए, राजनीतिक संबंध स्थापित किया और विश्व को संदेश दिया, भारत अब शक्तिशाली है। त्याग का मार्ग, शक्ति से अध्यात्म तक। जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त ने वह किया जो केवल महान आत्माएं करती हैं। उसने सिंहासन, मुकुट और सत्ता सब त्याग दिया। उसने जैन धर्म अपनाया।
और एक साधु बन गया, एक महान विजेता। मौन होकर अपने अहंकार पर विजय पा गया। निधन और अमर विरासत। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन लगभग 297 ईसा पूर्व में हुआ। वह पीछे छोड़ गया एक एकीकृत भारत, एक सशक्त शासन प्रणाली और एक उदाहरण जो सदियों तक जीवित रहा। उसी साम्राज्य में बाद में अशोक महान का जन्म हुआ। समापन सिनेमैटिक एंडिंग। चंद्रगुप्त मौर्य हमें यह सिखाता है कि महानता वंश से नहीं, साहस से जन्म लेती है। एक गुमनाम बालक सम्राट बन गया और यही चंद्रगुप्त मौर्य की सच्ची कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।